नमस्कार दोस्तों। भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात जब भी की जाती है तो मिक्स्ड रिएक्शंस आते हैं। कुछ लोग इंडो यूएसए पार्टनरशिप को और ज़्यादा बढ़ाने की बात करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका के पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए चौकन्ना रहने की भी ज़रूरत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 2024 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। चौंक गए ना? मगर ये सच है और जानेंगे इससे जुड़ी सारी बातें आज की वीडियो में। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी ने $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा था, तब शायद ही कोई जानता था कि 2025 का वो टारगेट रियलिटी बनेगा। वैसे सही मायनों में देखें तो अभी भी भारत अपने $5 बिलियन की टारगेट से काफ़ी दूर है, मगर ये टारगेट भविष्य में पूरा होता नज़र आ रहा है। पिछले 10 सालों से ही भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में लगभग 30 गुना बढ़ोतरी हुई है। दुनिया में अलग अलग जगहों पर जारी जंग और भारत सरकार के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स को काफ़ी बल मिला है। भारत अब कुल मिला के दुनिया के 90 से ज़्यादा देशों को अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स बेच रहा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मगर आज भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा खरीदार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। जी हाँ, वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि एक ग्लोबल सुपर पावर है, जिसकी मिलिट्री दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री मानी जाती है। वही अमेरिका जो खुद भी दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स में से एक है। आप सोच रहे होंगे कि ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका आखिर भारत जैसे डेवलपिंग देश से क्या खरीद रहा है और क्यों, उसकी भी बात करते हैं। दोस्तों, असल में अमेरिका हमसे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद तो रहा है, मगर उसमें भारत सरकार की पॉलिसीज़ का ज़्यादा हाथ है। दरअसल आपको एक शब्द याद होगा, ऑफसेट। राफेल फाइटर जेट डील के समय ये शब्द राहुल गांधी जी ने बहुत बार बोला। जब भी भारत सरकार किसी विदेशी कंपनी के साथ कोई डील करती है तो ऑफसेट क्लॉज के तहत उस कंपनी को इंडिया में किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और कुछ जॉइंट प्रोडक्शन भारत में करना होता है। और इसी ऑफसेट क्लॉज की मदद से आज बोइंग हो या लॉकहीड मार्टिन दोनों टाटा के साथ मिलकर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की बॉडी भारत में बना रहे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर की बॉडी को बोइंग और टाटा मिलकर हैदराबाद में बनाते हैं। अब तक 200 से भी ज़्यादा बॉडीज़ भारत से बनकर जा चुकी हैं। इसी तरह लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बैक बॉडी एक साथ बना रहे हैं। इसके अलावा भी स्नाइपर राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, लाइट वेट टॉर्पीडोज, ड्रोन्स आदि भारत से बनकर अन्य देशों में बेचे जा रहे हैं। अभी हाल में ही भारत ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचा है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध में भी भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल की न्यूज़ आती रही है। दोस्तों, 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट करीब $110 मिलियन का था, मगर पॉलिसी चेंजेस के कारण अब इसमें बढ़ोतरी हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार साल 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 21,000 करोड़ का था और इस साल इसके और बढ़ने की उम्मीद है। भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट्स का 50% से ज़्यादा अमेरिका को जा रहा है और इसमें इंडो यूएसए टाइज का एक बड़ा हाथ है और साथ में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का भी। दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने इंडिया के राइजिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स और उसमें इंडो यूएसए टाइज का क्या हाथ है, इससे रिलेटेड सारी बातें की। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मैं रोज़ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।